फाइनली गाइस इस मुंबई की कड़कती धूप में हम आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो फाइनली हम मेन बात पे आ जाते हैं। तो आप हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं ईडन हॉल, यहीं पे रहती है बिंदु जी। सामने आप देख सकते हैं 3rd फ्लोर, यहीं पर रहती है बिंदु जी। तो दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं वो है ईडन हॉल। ये सामने बोर्ड आप पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यही बिल्डिंग में बिंदु जी रहती हैं, उनके साथ साथ सुजाता जी भी रहती हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि यहीं पे नज़दीक में बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो। हाजी अली की दरगाह है, मुकेश अंबानी जी का घर है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आपको अभी एक ऊपर लिंक दिखेगी और वही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो प्लीज़ वो मेरा नया चैनल है ट्रैवल विद सनीला, उसको भी जा कर के सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। उसमें आपको डेली मुंबई की व्लॉग्स, ट्रैवलिंग वीडियोस और भी बहुत सारे कुछ व्लॉगिंग में देखने मिलेंगी। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुजरते वक्त के साथ बिंदु की एक्टिंग में खलनायिका के कई आयाम हमने पर्दे पर देखे। अभिनेत्री बिंदु का एक ही सिद्धांत है कि रोल छोटा हो या बड़ा, दमदार होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। इस फैमिली में पैदा होने की बजाय किसी शरीफ घराने में पैदा होना चाहिए था। मिस्टर भंडारी, चुप रहिए जी। नहीं, मैं तो शादी के बाद से ही चुप हूँ। मुझे आज तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे फैंस ने मुझे उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं इस मकाम पे पहुंचूं। उनके एक किरदार का नाम लोगों की जुबान पर हमेशा मौजूद रहा, मोना डार्लिंग। ये नाम बोलने का अभिनेता अजीत का अंदाज लोगों के दिलों में भा चुका था। आलम यह था कि बिंदु की हर फिल्म में उनका एक डांस आइटम फिल्म की ज़रूरत बनकर हमेशा उभरता रहा। 350 के करीब फिल्मों में काम करने के बाद आज भी बिंदु सक्रिय हैं और इस मकाम पर पहुंचकर अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। एक कलाकार के लिए इस संतुष्टि से बढ़कर और क्या हो सकता है। ये वैसे बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात है। सब लोग जानते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, म्यूज़िक डायरेक्टर, जिनमें से लक्ष्मीकांत जी मेरे बहनोई थे और उनके रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि बिंदु जी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप किसी दिन चली आइए वहाँ पर। तो मैं उनके रिकॉर्डिंग पे गई और उस दिन क्या था कि हम लोगों ने घर पे दावत रखी थी और वो दावत में वो लोग भी आने वाले थे। चूँकि कुछ मेरा ख्याल है उस वक्त शायद अनीता की रिकॉर्डिंग चल रही थी, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। मैंने सोचा कि ये अभी तक आया ही नहीं है, चलो चल के बुला लेते हैं। खैर हम लोग उनको बुलाने के लिए गए तो बोले अभी थोड़ी देर और, 10-15 मिनट और बस अब हो जाएगा और हम चलते हैं। तो उस दरमियान राज खोसला जी ने मुझे देखा, जो कि वो फिल्म के डायरेक्टर थे, और थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आए और मुझे पूछा कि आप फिल्मों में काम करेंगी। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं चौंक गई, हालांकि मेरे अंदर वो जो एक एक्ट्रेस थी वो जाग उठी बिल्कुल कि अरे वाह, ये मुझे सवाल किया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा हाँ मुझे तो है शौक। बोले कि ये मेरी जो फिल्म अभी ख़त्म हो रही है अनीता, तो उसके बाद मैं अपनी खुद की फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करें। मैंने कहा ठीक है। खैर उसके बाद हम लोग सब घर पे चले गए, खाना वाना हुआ, सब कुछ हुआ। फिर मैंने सबको पूछा, मैंने कहा इस तरह से क्या आप लोगों की राय है। तो सब लोग, लक्ष्मी जी, फिर मेरे हस्बैंड, सब लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर शौक है काम करने का तो करके देख लो, अगर सक्सेस मिलती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ फिल्म अभिनेत्री बिंदु की। जी हाँ, अभिनेत्री बिंदु के कई फिल्मी नाम हैं, लेकिन उनका असली नाम बिंदु ही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई कैसे। मेरी जो माताजी हैं वो बहुत ही अच्छी स्टेज आर्टिस्ट रह चुकी हैं। वो स्टेज पे बहुत सारे
प्लेज वगैरह किया करती है, और मैं जब छोटी थी तो हमेशा उनके साथ जिद करके जाया करती थी, मैं भी आऊँगी आपके साथ रिहर्सल में, और मैं हमेशा उनको देखती थी। और जब परफॉर्मेंस होता था सारे ऑडियंस में बैठ के मैं देखती थी कि मेरी माँ जो है सबको रुला रही है, खुद रो रही है, तो मैं भी रोना शुरू कर देती थी सबको आजू बाजू में देखकर। कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्यों रो रही है क्या, मगर सब लोग रोते थे। मेरी माँ भी जब रो रही थी तो देख के मुझे भी रोना आता था। तो खैर ये बात ये हुई कि ये मेरे खून में है, तो खून कहीं ना कहीं तो बोलेगा ही। फिल्म दो रास्ते की कामयाबी के बाद बिंदु के पास खलनायिका के रोल्स के लिए तमाम ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने फिल्मों का चुनाव बड़ी समझदारी से किया। राज घोसला की वो फिल्म थी दो रास्ते, जिसने बिंदु को फिल्मों में पहचान तो दिलाई, लेकिन उनकी पहली फिल्म का नाम है अनपढ़। ये एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी और इसमें बिंदु ने माला सिन्हा की बिटकी का रोल अदा किया था। बिंदु का परिवेश जो कि पूरी तरह से फिल्मी था। प्रोड्यूसर पिता नानूभाई देसाई और रंगमंच की जानी माता उनकी माँ ज्योत्सना की देखरेख में उन्हें इस लाइन में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत क्लासिकल नृत्य सीखा हुआ है, जैसे भरतनाट्यम हुआ, कथक हुआ, मगर मुझे कैबरे नहीं आता था। मैं हेलन जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। ज़रूर कहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, उनका बहुत ही सहयोग रहा। उन्होंने कभी मेरे आर्ट के लिए इनकार नहीं किया, मेरे किरदार की हमेशा उन्होंने सराहना की। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे की अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो जो नव दंपति जीवन है वो हमेशा अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। फाइनली गाइस, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं उसी बिल्डिंग में रहती है बिंदु जी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू, और साथ में अगर आप इधर आते हैं तो आपको घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ में सामने है माँ हाजियानी की दरगाह, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। और उसके एग्जैक्ट सामने आपको दिख रहा होगा हम साथे हैं, वो है पिया हाजी अली सरकार की दरगाह।